पर हमलावर हो गया। इसमें विपक्ष ने सबसे ज्यादा सदन में नीट का मुद्दा उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए पलटवार भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। The minister has blamed everybody except himself. ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। सत्र का आगाज नीट पर घमासान, विपक्ष के सवाल, सरकार के जवाब। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले ने छात्राओं से लेकर सुप्रीम कोर्ट सदन तक माहौल गरमा दिया है और लगातार छात्र सहित विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रही है। इस बीच तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट सत्र शुरू हो गया, जिसमें मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को वित्त मंत्री पेश करेंगी। इसके लिए सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। जानकारी के अनुसार बजट में वित्त मंत्री कई अहम योजनाओं का शुभारंभ कर सकती हैं, लेकिन विपक्ष पहले की तुलना काफी मजबूत हो गया है और इस बार विपक्ष सत्र में शांत नहीं बैठने वाला, क्योंकि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाया है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में संबोधन के दौरान भी लगातार बाधाएं उत्पन्न होती रही थी। पक्ष विपक्ष अपनी पूरी तैयारियों के साथ संसद पहुंचे, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नीट मामले पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और नीट यूजी परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री पर हमलावर हुए। There is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी शिक्षा मंत्री पर नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठाए। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? शिक्षा मंत्री ने नीट मामले में विपक्ष के उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया
पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं। क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। नीट मामला सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रहा है और लगातार नीट परीक्षाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते दिन परीक्षा के परिणाम भी सामने आए थे, जिस पर कुछ छात्रों ने आपत्ति जाहिर की, लेकिन देखना होगा कि नीट मामले पर विपक्ष के तमाम विरोध के बाद छात्रों के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक के बाद एक लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और फिर से राजौरी जिले में सेना के शिविर पर आतंकियों ने गोलीबारी की है।